हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी टिप्स बिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है वैम, जिसकी फुल फॉर्म हम देख रहे हैं वैल्यू एडेड मॉडल। तो क्या है ये वैल्यू एडेड मॉडल? तो वैल्यू एडेड मॉडल ये है जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं, टीचिंग इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं। किसकी हेल्प से? स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर की हेल्प से। इनके जो बच्चों के जो टेस्ट स्कोर होते हैं, कैंडिडेट्स के जो टेस्ट स्कोर होते हैं, उनकी हेल्प से हम टीचिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। किस तरीके से करते हैं, आइए डेप्थ में देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा लर्न हिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमारा पेपर 1 और पेपर टू दोनों के कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं। अगर आप पेपर 1 का डिटेल कोर्स लेना चाहते हैं, पेपर 2 का डिटेल कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए डेप्थ में चलते हैं वैम मॉडल के, कि वैल्यू एडेड मॉडल एक्चुअल में क्या है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, टीचर्स के इफेक्ट को मेजर करने का एक अटेम्प्ट है। क्या कैसे करते हैं? स्टूडेंट की अचीवमेंट को देखते हुए कि स्टूडेंट ने किस हद तक अपने गोल को अचीव किया है, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर की इफेक्टिवनेस को देखते हैं या टीचिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। This involves using a variety of measures to predict each student's test score and then comparing these predicted score to how the teacher student actually scored on the test। क्या होता है इसमें कि हम स्टूडेंट के जो प्रीवियस स्कूल में या प्रीवियस क्लास में जो स्कोर उसने लिया है, उसको देखते हुए उसके एट प्रेजेंट स्कोर को हम कंपेयर करते हैं कि कहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस थी, कहाँ उसकी बेटर थी। उसके हिसाब से यहाँ पर टीचर को रैंक किया जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जाता है स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर, कि इस स्टूडेंट का जो टेस्ट स्कोर है ये पर्टिकुलर इतना आना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। फिर उसको हम प्रेजेंट टेस्ट स्कोर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर उस प्रेडिक्टेड स्कोर से उसका स्कोर कम आ जाता है, तो मतलब हम ये देखते हैं कि जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो लो रही है। अगर प्रिडिक्टेड टेस्ट स्कोर से उसका टेस्ट इक्वल आता है या उससे ज़्यादा आता है, दैट मीन्स जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो हाई रही है। तो इस तरीके से जो टीचर की इफेक्टिवनेस है या टीचिंग इफेक्टिवनेस है, उसको मेजर किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वैम सिंपली एज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। क्या है ये? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का कलेक्शन है। किस तरीके से? हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, टेस्ट स्कोर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चे का टेस्ट स्कोर इतना होगा, और फिर उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ज़्यादा आया तो मतलब जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो हाई है, और अगर कम आया टीचिंग इफेक्टिवनेस जो है वो लो है। तो इस तरीके से जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमारी इसमें अप्लाई होती है। किसमें? वैल्यू एडेड मॉडल के अंदर। आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके और क्या क्या नाम है। जो हमारा वैम है, वैल्यू एडेड मॉडल, उसको और किन नामों से जाना जाता है? तो एक नाम है इसका वैल्यू एडेड मेजरमेंट, दूसरा है वैल्यू एडेड एनालिसिस, एंड थर्ड है वैल्यू एडेड असेसमेंट। तो इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारे नाम आपके सामने हमने लिख दिए हैं। इट इज अ मेथड ऑफ टीचर इवेल्युएशन। क्या है ये? आपसे पूछा जा सकता है कि वैम क्या है। तो वैम टीचर इवैल्यूएशन का एक मेथड है, जिसके तहत हम टीचर के जो कंट्रीब्यूशन है, टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है गिवन ईयर में, उसको कंपेयर करते हैं करंट टेस्ट के साथ, है ना। जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो टीचर का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, उसको उसके करंट टेस्ट स्कोर के साथ, जो बच्चों का टेस्ट स्कोर है उनके साथ कंपेयर किया जाता है। या फिर एक तरीका और है कि जो स्टूडेंट है उसका प्रीवियस स्कूल में, सपोज बच्चा किसी दूसरे स्कूल में था लास्ट ईयर, तो वहां पर उसका क्या स्कोर रहा और एट प्रेजेंट उसका स्कूल में क्या स्कोर है, उन्हें कंपेयर करके टीचर के कंट्रीब्यूशन को मेजर किया जाता है कि क्या टीचर का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से टीचर्स को रख रहे हैं, हम सीक्वेंस में लगाने का काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन सा टीचर बेहतर है और कौन सा थोड़ा बिलो एवरेज है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस हाई है। इस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, टीचर्स को
की जो परफॉर्मेंस है उनको पास्ट परफॉर्मेंस को और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वैम मॉडल काम करता है। अब इस ये जो मॉडल है आपका वैम मॉडल, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, क्रिटिक्स सेज that the use of tests to evaluate individual teacher has not been scientifically validated। ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं टेस्ट में वो सिर्फ टीचर के एफर्ट्स की वजह से नहीं होते हैं। बहुत बार होता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली का जो माहौल है, वो उसके टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है कि स्टूडेंट अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पारिवारिक समस्याएं, या उसकी कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जो उसके परफॉर्मेंस पर असर डाल रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। तो हम वैम मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को, स्कोर को किसके साथ रिलेट करके देख रहे हैं, टीचर की परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करके देख रहे हैं। तो इसीलिए क्रिटिक्स ने बोला है कि ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड जो मेथड है ये नहीं है। तो इस तरीके से और क्या बोला गया है, एंड मच ऑफ द रिजल्ट आर ड्यू टू चांस और कंडीशंस, कि जो भी रिजल्ट है वो कंडीशंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्या कंडीशंस हो सकती है, उन पर निर्भर करता है। सच एज आउटसाइड ट्यूटरिंग, हो सकता है कि कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हों बाहर, तो उनका भी इसमें रोल प्ले हो सकता है। रिसर्च शोज हाउएवर दैट डिफरेंसेस इन टीचर्स इफेक्टिवनेस एज मेजर्ड बाय वैल्यू एडेड ऑफ टीचर्स आर एसोसिएटेड विद स्मॉल इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। तो ये भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू एडेड जो टीचर के का जो हम देख रहे हैं कि टीचर ने कितनी वैल्यू ऐड की है। वैल्यू एडेड का क्या मतलब है कि टीचर ने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड की है, उसका हमें जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो स्टूडेंट के मार्क्स में, स्कोर में मिल रहा है। तो ये किसका इफेक्टिवनेस हो सकता है, टीचर के अलावा इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी इस पर असर हो सकता है। हो सकता है बच्चा कहीं बाहर ट्यूशन क्लासेस ले रहा है, या इकोनॉमिक रूप से जो आर्थिक रूप से स्टूडेंट का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है, हर बच्चे का अलग होता है, सोशल बैकग्राउंड अलग है, घर का माहौल अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए सिर्फ टीचर को लेबल करना या टीचर को रैंक देना ये बहुत हद तक सही नहीं होगा, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो आज आपने देखा कि वैल्यू एडेड मॉडल क्या है, किस तरीके से ये रोल प्ले करता है, और ये किस तरीके का मॉडल है, टीचर इवैल्यूएशन मेथड है, ये आपको याद रखना है। वैल्यू एडेड मॉडल एक टीचर इवैल्यूएशन मेथड है जिसमें स्टूडेंट के स्कोर से या उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करके टीचर की इवैल्यूएशन को हमें निकाला जा, मतलब टीचर का इवैल्यूएशन किया जाता है कि टीचर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है अपने एट प्रेजेंट ईयर के अंदर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा भी कहीं कुछ भी कंफ्यूजन रही है या कुछ भी समझ में आ पाने में आपको प्रॉब्लम फेस की है आपने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।